बच्चों, वेलकम बैक। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ पे चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 4 वीडियो। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉरेंस फोर्स। और गाइस, लॉरेंस फोर्स के साथ साथ एक स्पेशल टॉपिक पढ़ना है जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल व्हेन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपन, देन इट स्टार्ट रोटेटिंग। डिस्कस किया था हम लोगों ने। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो क्या होता है। इसके अलावा गाइस जो टॉपिक है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस एक साइंटिस्ट का नाम है, उनकी नेम से फोर्स है और उस फोर्स को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो उठा लीजिए पेन कॉपी, स्टार्ट हो जाइए। देखते हैं। सबसे पहले गाइस हम मान लेते हैं, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ बड़ा अच्छा सा, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन अब पैदा होने वाली है कि भाई यार ये फोर्स कब जीरो हो जाता है, कब नहीं होता है, इलेक्ट्रिक क्यों जीरो हो जाता है, मैग्नेटिक क्यों नहीं जीरो होता है। वो सारी क्वेरी यहाँ से खत्म करनी है आज। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे लॉरेंस फोर्स के लिए और फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को इंटर करा के देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक हमारे पास कंडक्टर है, सभी को मालूम है कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो सकता हो, वही तो होता है। अब गाइस इसको हमने अटैच कर लिया, एक करंट कनेक्टर को कनेक्ट कर दिया, एक सोर्स ऑफ करंट बैटरी से लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया। हाँ भाई, बैटरी में स्विच ऑन होगा, करंट आएगा, कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, इस तरीके से शुं। अब ये जो कनेक्टर्स है बच्चों, इसमें करंट कौन फ्लो कराता है? तो गाइस चार्ज कैरियर्स मूव कराते हैं। बच्चों चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? अगर ये मेटल सीट है तो ऑब्वियसली मेटल सीट में क्या होता है, इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन्स विच इज एक्ट एज ए चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स ही तो मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोले यार नेगेटिव, ये अगर करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, यही तो होता है। एक क्वेश्चन और था, पढ़ चुके हैं पीछे भी, कि भैया प्रोटॉन्स का क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी तो हैं। तो भैया प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते हैं। बोले क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट हैविंग द हायर मास देन कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा उसका मास बहुत ज़्यादा है, हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज वाई इट डज नॉट मूविंग। कौन से? प्रोटॉन्स। अब बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एक चार्ज करंट कैरिंग कनेक्टर है सी करंट कैरिंग कनेक्टर्स है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, सभी को मालूम। और नंबर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के अगर बराबर हैं तो ऑब्वियसली गाइज इनका जो चार्ज होगा नेगेटिव जितना है उतना ही पॉजिटिव है। तो गाइज लेट सपोज मान लीजिए इसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 1000 प्रोटॉन्स भी तो हुए जाके, तो नेट चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? नेट चार्ज 0। अब मैंने आपसे पूछा नेट चार्ज 0 है, बस बताइए कि यहाँ पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो भैया फील्ड तो है ही इसके पास, चार्ज करंट मूव कर रहा है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आपने तुरंत फॉर्मूला लगा दिया, F इक्वल टू क्यू ई, सभी को मालूम है ये तो होता है, E इक्वल टू एफ ऑन क्यू, F इक्वल टू क्यू ई हो गया। और बच्चों अगर इसका नेट चार्ज 0 है, अगर ये फोर्स 0 हो जाएगा दैट बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0, फील्ड है, नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगे वो कितना 0 हो जाएगा। सही है, बात समझ में आई। अब देखिए मैंने पूछा क्या ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रखता है? तो भैया हमने पीछे पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगा तो बच्चों क्या होगा जाके? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब होता है उसके पास मैग्नेटिज्म होगी। ठीक, कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा? एंड ये इलेक्ट्रिक फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला में मालूम है, डिस्कस किया पीछे हम लोगों ने, F इक्वल टू F वेक्टर होता है Q इंटू V क्रॉस V वेक्टर। F इक्वल टू क्यू ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था, और F इक्वल टू क्यू वी वी, दैट वाज द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, अब बताओ जरा, सोचना समझना ध्यान से सुनना। यहाँ पे इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहे थे, नंबर दोनों के बराबर थे, नेट चार्ज 0 हो गया। हमने कहा भैया इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर? फील्ड है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन कितना? इट बिकम 0। बोले क्यों? चार्ज 0 है। तो बोले अब ऐसा करो, F इक्वल टू क्यू वी वी, क्यू की वैल्यू फिर से 0,
तो फोर्स ये भी जीरो, तो फोर्स लगेगा नहीं, इसका मतलब नहीं बच्चों। यहाँ समझने वाली बात है। सबसे पहले इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव कर रहे थे, उनके पास वेलोसिटी है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव नहीं करेंगे तो ड्रिफ्टिंग नहीं करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी उसके पास, मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के पास में, तो ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, करंट नहीं आएगा, और करंट नहीं आएगा तो क्या मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही नहीं होगा फिर तो बच्चों इसका मतलब ये जो फील्ड लग रहा है, जो फील्ड हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास लग रहा है वो इसकी वेलोसिटी से बन रहा है। वेलोसिटी से तो करंट भी आया था लेकिन नेट चार्ज जीरो है, तो इसका मतलब बच्चों ये वाला जो फोर्स है वो डिपेंड ऑन वेलोसिटी, और वेलोसिटी पे अगर डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली बच्चों फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इसके पास, अब इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज है ना, नेट चार्ज जीरो है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का अपना चार्ज तो है। इसका मतलब दो पॉइंट यहाँ पे बने, एक पॉइंट तो ये बना कि ये नेट चार्ज जीरो, ये बात समझ में आती है, लेकिन जो ये वाला फोर्स है वो इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि F = Q × E होता है, इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, तो इसका मतलब फोर्स केवल चार्ज पे डिपेंड करता है, नेट चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तो जीरो हो सकता है, लेकिन बच्चों मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, और वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाले केस में जो चार्ज Q की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की लेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने जो चार्ज लिया था वो नेट चार्ज लिया था, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। अब ये हो गया देखिए F = Q × E, फर्स्ट नंबर, दैट इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला फोर्स भी है, तो भाई दोनों फोर्स अलग अलग लग रहे हैं और लग तो एक ही जगह पर रहे हैं, लग तो इसी पर रहे हैं। अगर ऐसा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, और वो जो नेट फोर्स होता है दोनों का मिला के इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स मिला के FE और FB, मतलब लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इक्वल टू FE प्लस FV, ठीक है। और ये जो केस फोर्स तो लगेगा, लेकिन हमने जो केस एग्जांपल दिया है आपको वहां पे केवल ये डिफरेंशिएट करना था कि कौन सा चार्ज यहाँ लेना है, कौन सा चार्ज यहाँ लेना है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज कैरियर्स होंगे उसको लेंगे, और यहाँ पे नेट चार्ज लेते हैं। अब इट डिपेंड ऑन कंडीशन कि हमने अगर इसका एग्जाम्पल लिया तो ऑब्वियसली इसके लिए ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। अलग अदर कोई कंडीशन आती है उसमें फोर्स का फॉर्मूला ये लगा के निकाल सकते हैं हम लोग। और लॉरेंज हमसे कहते हैं कि लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है बच्चों। तो इसका सिंबल बना लेते हैं हम लोग, FL = FE प्लस FB, ये हो गया, ये तो लॉरेंज फोर्स हो गया। अगर ये जीरो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा लेंगे यहाँ पे हम लोग। हमने जो कंडीशन जीरो वाली बताई वो कनेक्टर्स के लिए बताई है केवल, ठीक है। अदर कंडीशंस में अदर कंडीशन। अब बच्चों FL यहाँ पे फॉर्मूला एक और बन जाएगा, FE की वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ से, तो QE, हाँ भाई Q इसमें भी, Q इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, प्लस B क्रॉस B, ये काम हो गया अपना। तो ये तो है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला, और दोनों में चार्ज में अंतर बता सकते हैं, अलग अलग निकालना हो तो, और इसके लिए बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लॉरेंज फोर्स ड्यू टू करंट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैरिंग कंडक्टर। फिर से देख लीजिए एक बार, फोर्स लॉरेंज फोर्स ड्यू टू, इसके लिए निकालने वाले हैं, ये अलग से निकालना है। इस केस में FE को हम जीरो करेंगे और केवल इसको छोड़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है दोनों का सम। तो डेफिनेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जीरो है नहीं जीरो, डिपेंड ऑन कंडीशन, ठीक है बच्चों। अब गाइस लॉरेंज फोर्स इसके लिए निकालना था मुझे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये जीरो हो जाएगा, FL = कितना हो जाएगा, FL = हो जाएगा FV के, बिकॉज FE तो जीरो है इसके लिए। क्यों जीरो है, क्योंकि नेट चार्ज क्योंकि वैल्यू जीरो है। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा FL = QB क्रॉस B, ये ड्यू टू CCC करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये आ गया, ठीक। अब देखिए हमने पूछा फोर्स कहाँ लग रहा है, दो तरीके। इससे पहले डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने बताया था पार्ट नंबर 2 वाले वीडियो में, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा आप। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, निकल आएगी, और अगर वो ना आए तो लेफ्ट की जगह एक राइट रूल भी होता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। चाहे आप लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, चाहे आप राइट हैंड कर्ल रूल लगा लो, आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल जाएगी।
ये कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल कैसे, कर्ल रूल जो होता है वो कैसे लगता है। देखो बच्चों यहाँ पे वेक्टर निकालते हैं, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, इसका नहीं केवल इसी के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पे बच्चों एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, क्रॉस मल्टीपल है और यहाँ पे वेक्टर आ रहा है, डायरेक्शन हमें इसकी चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए इसको पाम रूल भी बोलते हैं। पहला वाला जो वेक्टर होगा यहाँ पे, उस वेक्टर की डायरेक्शन में मान लीजिए एक ये वेलोसिटी इस तरफ है मान लीजिए सपोज, ठीक है। और हाँ ये जो वेलोसिटी इस तरफ है तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तरफ अपनी पाम रखेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरफ जा रहा तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, ये डायरेक्शन है जिस तरफ मतलब वेलोसिटी होगी उस तरफ हम अपनी हथेली को कर देंगे पाम को। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है उसको देख लेंगे। लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, लेट सपोज वेलोसिटी है हमारी यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, और इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है। तो बच्चों जिस तरफ पहला वाला वेक्टर बी है ना उस तरफ अपनी पाम कर देंगे, और उसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वाला वेक्टर जहाँ पे है उसकी तरफ हम फिंगर को कर्ल कर लेंगे नीचे, हो गया ये तरीके से। तो ये थंब जो जाएगा, ये जो थंब जाएगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड का रूल। अगर आप चाहो तो इसके बेस पे भी निकाल सकते हो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या आपके पास पीछे वाला तरीका भी है, कौन सा, फ्लेमिंग का रूल भी है। ओके बच्चों, तो फिलहाल तो यहाँ पे इस चीज के लिए फोर्स कितना हो जाएगा, लॉरेंस फोर्स इतना हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा और इससे फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंडक्टर्स, यही वाला मैं यहाँ बना रहा हूँ, लेट्स सपोज इसकी लेंथ L है, इसमें करंट I मूव कर रहा है, ठीक है, करंट I। बच्चों ये जो वेलोसिटी होती है ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज में ही होती है, और चार्ज जहाँ इस तरफ हमारा करंट जाए, चार्ज से क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, तो ऑब्वियसली करंट की बात करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें बन रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमने क्या किया यहाँ पे FL इक्वल टू, मैंने यहाँ पे Q अपॉन T से डिवाइड कर दिया। B की जगह VD नोट कर रहे हैं क्योंकि करंट जो बनता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बनता है, दैट इज वाई वी आर प्लेसिंग हियर द V से VD लिख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD इंटू T से डिवाइड, T से मल्टीपल, ठीक है, इंटू B। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक लेंथ जो है उसको कवर करने में लग रहा है टाइम T। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इस तरफ होंगे, करंट इस तरफ जाएगा हमारा। तो गाइस टाइम T है, लेंथ L, डिस्टेंस L में ड्रिफ्टिंग होगी और करंट I बन रहा है। तो बच्चों Q अपॉन T क्या होता है, तो Q अपॉन T होता है, मैं यहां नोट कर रहा हूं, Q अपॉन T होता है FL, लॉरेंस फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, I BD इंटू T, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस कितनी है बच्चों यहाँ पे L, तो यहाँ हो जाएगा I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, L क्रॉस B को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू I LV साइन थीटा। ओके कंफर्म। ये क्या निकल के आया हमारे पास, इसमें लगने वाला लॉरेंस फोर्स किसके लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर्स में। ओके बच्चों, तो ये टॉपिक किसके लिए है, लॉरेंस फोर्स पढ़ा, दोनों का सम होता है, इसकी बात करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स 0 हो गया, दैट इज वाई इतना बचा जाके, और उसको डिस्टेंस मैंने मान ली L टाइम T, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी BD मान ली। उस केस में Q अपॉन T इंटू BD, T और T का मल्टीपल डिवाइड कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया ILB, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर में लेंथ के बेस पे ये फॉर्मूला चल जाएगा हमारे पास। तो दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो QVB साइन थीटा होता है, मैग्नेटिक फोर्स वो भी है, और ये भी वाला भी कौन सा है, ILB साइन थीटा, इट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर्स। ओके गाइस, वेलोसिटी नहीं मालूम है, लेंथ मालूम है, आप उससे निकाल सकते हैं, इसमें इससे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे हम लोगों को। अब बच्चों ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल हमारे पास, चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या एनी अदर कोई भी। अब ये चार्ज पार्टिकल हम ये मान लेते हैं किसी एक फील्ड में जाता है, ठीक है। फील्ड कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड तो ले चुके हैं, अब लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले, फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, लॉरेंस फोर्स निकालना है। तो पहले फोर्स निकाला था केवल, तो बच्चों लॉरेंस फोर्स निकालना है जब एक चार्ज पार्टिकल फील्ड में जाता है और फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रखा है मैंने। दो केस हो गए इसका मतलब, एक तो जब किसी में कंडक्टर्स है तो उसके पास फोर्स लग रहे हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का 0 हो जा रहा है क्योंकि इसका नेट चार्ज 0 हो जा रहा है, ये कंडीशन। अब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ जा रहा है और उस फील्ड में जा रहा है जहां पहले से फील्ड है, यहाँ पे डेवलप होता है, और अब की बार हम चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बताओ लॉरेंस फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं लॉरेंस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर, तो बच्चों एक फील्ड है,
लेट्स सपोज दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा, एंटर करने के केस अलग अलग, किस तरफ से एंटर करता है वो देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टेशनरी इन फील्ड। पहला केस हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल है, क्यू चार्ज है, और स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 0। तो इट मीन्स इस वाले केस में क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 किसके लिए, इस चार्ज पार्टिकल के लिए। जो चार्ज q है इसको हमने स्टेशनरी पोजीशन में इस फील्ड में प्लेस किया। प्लेस करने के बाद में इसमें लोरेंस फोर्स कितना लगेगा, लॉरेंस फोर्स कितना लगेगा वो निकालना है। लॉरेंस फोर्स कितना लगेगा ये फाइंड करना है। तो u इक्वल टू 0 हो गया बच्चों यहाँ पे। तो गाइस लगने वाला फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितना होगा बच्चों, F इक्वल टू क्यू ई। ई वेक्टर होता है, F वेक्टर होता है, डॉट यहाँ पे होता है, F इक्वल टू क्यू ई। अब गाइस इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू, या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं काइनेमेटिक्स से यहाँ पे, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो गाइस एक फॉर्मूला, चार्ज पार्टिकल है, इसके पास मास m होगा जाके, अगर बच्चों ये एक्सेलरेट करता तो कितना करेगा, तो एक्सीलरेशन देखना है ना, एक्सीलरेशन a इक्वल टू फॉर्मूला होता है F/m, F इक्वल टू ms। तो गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू ई होता है, तो दैट इज वाई a वेक्टर होता है, ये वेक्टर, तो a वेक्टर इक्वल टू यहाँ से क्यू ई ओवर m। ओके, ये एक्सेलरेशन हो गया। एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितनी हो जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी यहाँ से निकालते हैं तो क्या होगा जाके, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब गाइस इस चार्ज पार्टिकल को हमने प्लेस किया था फील्ड में, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो u कितना हो जाएगा यहाँ से 0। दैट इज वाई v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2as। तो गाइस अगर v की वेलोसिटी वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट 2as a यहाँ से प्लेस कर लेंगे। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा उसको यहाँ नोट कर लेंगे। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है होगा क्या इसका। सबसे पहले वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो भी वेलोसिटी से मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी इससे फाइंड कर सकते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिपेंड करेगी, जहाँ एक्सेलरेशन होगा उस तरफ भी वेलोसिटी होती है। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स जो है फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब बच्चों इस डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस तरफ ही हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फिर से देख लीजिए इसको एक बार, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इनिशियली हमने m मास का चार्ज पार्टिकल था, एक फील्ड में स्टेशनरी पोजीशन में हेल्ड किया। हेल्ड करने के बाद में हमने उसके ऊपर u0 किया, फील्ड था, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगा तो हमने क्या किया, फोर्स फाइंड किया, F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला हमारे पास है। इसके बाद हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma से F की वैल्यू यहाँ प्लेस की, एक्सेलरेशन निकाला है। इसकी वेलोसिटी को मैं थर्ड इक्वेशन से फाइंड किया, वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला v इक्वल टू रूट 2as। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ मूविंग की। ये चार्ज पार्टिकल फील्ड में आने के बाद मूव करेगा तो किस तरफ मूव करेगा, सबसे पहले वेलोसिटी, भाई मूव करेगा उसके बाद वेलोसिटी होगी डायरेक्शन के पास, तो वो डिपेंड किस पे कर रही है, एक्सेलरेशन पे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होगा जाकर उस तरफ एक्सेलरेशन होगा। और गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है फोर्स पे, EF इक्वल टू QE हमारे पास है। तो इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा, चार्ज पार्टिकल इट स्टार्ट एक्सेलरेट इन डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि बच्चों जहां फोर्स लगता है उस तरफ ही कोई पार्टिकल मूव करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद में क्या होता है, उसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। इससे निकाल लिया कितनी वेलोसिटी होगी, वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना होगा, ये सारे फॉर्मूले हमारे पास इसको फाइंड करने के हैं यहाँ से। ओके गाइस, ये था फर्स्ट नंबर केस। अब मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल इधर से इंटर मूव, अभी तो स्टेशनरी था ना, अब मूव करता हुआ ही आ रहा है, मीन्स पहले आप इसको नोट कर लीजिए, केस नंबर 1 था ये।
किसके लिए? लॉरेंस फोर्स के लिए। कितना फोर्स लगेगा वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अब इसके बाद केस नंबर सेकेंड में, सेकेंड नंबर में केस में क्या हो जाएगा? व्हेन ए चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी के साथ में एंटर करता फील्ड में, तब क्या होता है? और इसके अलावा एक कंडीशन और है बच्चों यहाँ पे, जो इंटर करेगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड सेम होनी चाहिए, मतलब इस तरफ से ही इंटर कर रहा है, इधर से नहीं आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन जो होगी नेक्स्ट टाइम लेंगे, यहाँ लिख देंगे इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ये इंटर करता है वेलोसिटी क्यू के। अब क्या होगा? फोर्स कितना होगा? लॉरेंस फोर्स निकालना है। तो गाइस सिमिलरली फोर्स हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, Q इंटू ई वाला। एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ ऑन एम होता है बच्चों, दैट इज वाई ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एफ ऑन एम। एफ की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्यू ई अपॉन एम, चार्ज पार्टिकल उसकी मास वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी निकालना है बच्चों, अभी निकाला था वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। इससे पहले वाले केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, अब क्या वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो मीन्स यू जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। वी कैन फाइंड द वेलोसिटी बाई विच इट एंटर द या बाई विच इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। तो बिल्कुल सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि यहाँ से v जो डिपेंड कर रहा है ए पर, ए डिपेंड कर रहा है फील्ड पर, फिर ई डिपेंड कर रहा है फोर्स पर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी जिस तरह फील्ड होगा जाके, इसका मतलब उसी डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा मूविंग करना। तो अगर इसमें एंटर करेगा वेलोसिटी से तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इट स्टार्ट एक्सेलरेट और उस डायरेक्शन में मूव करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सो इट बिकम्स एक्सेलरेट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, जितनी पहले वेलोसिटी नहीं थी तो वेलोसिटी मिल जाएगी उसको, अब की बार वाले में ये एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, इसकी डायरेक्शन हमारी फील्ड की ही रहेगी। और अगर फाइंड करना हो तो वेलोसिटी यहाँ से, एक्सेलरेशन यहाँ से, फोर्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, अब आता है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में अब की बार क्या होता है बच्चों, ये फील्ड है और इस फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन से एंटर करता है। अभी कहाँ से आया था? इस तरफ से। अब कहाँ से आएगा? इस तरफ से। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड में क्या एंडिंग हो जाएगी? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल चार्ज एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में एंटर करता है इस तरफ से u वेलोसिटी से। चार्ज पार्टिकल है q, मास m है इसके पास और u वेलोसिटी से ये एंटर करता है। अब बच्चों क्या होगा जाके इस वाले केस में? तो बच्चों फिर से वही कंडीशन, ये यहाँ से एंटर करेगा और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ होगी जाके? डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करती है एफ इक्वल टू क्यू ई से किस तरफ, जिस तरफ फील्ड होता है, ये फाइंड कर चुके हैं। तो इसका मतलब फोर्स इस तरफ लगेगा। अब बच्चों एक इस तरफ जा रहा है, बॉडी पीछे खींच रही है, तो क्या कुछ आगे जाके इसको रुकना पड़ेगा। या बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लो हमने किसी पत्थर के ऊपर फेंका, वो जाके वेलोसिटी जीरो, वापस नीचे। क्यों? वहाँ पे कौन सा फील्ड लगा? ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, डायरेक्शन अपोजिट में होगी जाके, तो क्या होगा? ये आगे जाके वेलोसिटी जीरो और वापस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इसकी, और ये इट स्टार्ट बैक एक्सेलरेट ए के साथ में। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन से एंटर करेगा, तो उस केस में क्या होगा जाके, ये जाके इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, वापस फील्ड उस तरफ खींच लेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड की तरफ में है। तो ये पहले एंटर करेगा उसने फोर्स से, तो वो वेलोसिटी जीरो कर देगा इलेक्ट्रिक फोर्स वाला, और ये वापस को उस डायरेक्शन में मूव कर लेगा। तो यहाँ लिखेंगे देन फर्स्ट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो। कौन सी? ये वाली। इस वेलोसिटी बिकम्स जीरो, देन इट गोज बैक
इट गोज बैक इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो फोर्स इस तरफ ही लगेगा, ऑब्वियसली बच्चों फोर्स इस तरफ है तो पहले ये जीरो कर देगा, रोक लेगा इसको, फिर वापस ही घुमा देगा। इट टर्न बैक, इट गोज बैक या टर्न बैक कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। केस नंबर 3 आ गया। आता लास्ट केस, केस नंबर 4। अब की बार बच्चों फील्ड ये वाला ही है और चार्ज पार्टिकल जो एंटर करता है वो इस तरीके से करता है, इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से एंटर करता है। अब क्या होगा, ये वेलोसिटी से एंगल थीटा के साथ में। तो केस 4 हो जाएगा, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एंगल थीटा, एक चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल से एंटर करता है, इस तरफ से एंटर करेगा, ये वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। अब क्या होगा इसका, ठीक है। तो गाइस जब भी थीटा एंगल करेगा तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट वर्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला। तो गाइस एक तो कंपोनेंट ये वाला वर्क करेगा और एक कंपोनेंट ये वाला वर्क करेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, u cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट वो कितना हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। वर्टिकल साइन होता है और हॉरिजॉन्टल कॉस होता है। u cos थीटा, u sin थीटा, थीटा एंगल से एंटर कर रहा है इसमें। अब गाइस ये दोनों कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इस तरफ ही है हमारे पास, तो ये तो आगे ले जाएगा, भाई हॉरिजॉन्टल वाला है तो ये वेलोसिटी क्या करती है, इस चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाएगी। ये वाली क्या करेगी, ये इसको ऊपर ले जाएगी। तो गाइस रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच में। तो इसका मतलब गाइस ये जाके प्रोजेक्टाइल तरीके से पत्थर फेंक रहा है ऐसे गोल, वैसे ही ये जाके टर्न लेके डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मीन्स जब एक चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल से एंटर करेगा तो क्या होगा जाके, तो इट बिकम्स प्रोजेक्टाइल एंड आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा इसका। आफ्टर दैट इट गोज बैक ऑन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि फोर्स हमारा कहाँ लग रहा है, फोर्स हमारा इस तरफ ही लग रहा है, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस। तो कॉस थीटा कहाँ ले जा रहा है इसको, आगे की ओर, साइन कहाँ ले जा रहा है इसको, ऊपर की ओर। तो क्या होगा, ये ना ऊपर जाएगा ना इस तरफ, बीच में ऐसे, ठीक है। ये पाथ इसको मूव करेगा, इट मूव्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। गाइस ये 1, इससे पहले 1 लिखा था, दूसरा 3rd और 4th केस है, जब एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, ये फाइंड किया हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड की वजह से। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। स्टार्ट करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस और नोटिफिकेशन मिलते रहे।